शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। भगवान शिव अजन्मा और अविनाशी कहे जाते हैं। शिव पुराण में कथा है कि ब्रह्मा विष्णु भी इनके आदि और अंत का पता नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके जन्म की भी एक रोचक कथा है। इस कथा का उल्लेख बहुत कम मिलता है, इसलिए कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के जन्म की अद्भुत कथा। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना तय है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, इन तीनों देवताओं का जन्म अपने आप में एक रहस्य माना जाता है। कई पुराणों का कहना है कि ब्रह्मा और विष्णु शिव से पैदा हुए, लेकिन पुराण ही इस मत को खंडित कर देते हैं और सवाल लाकर खड़ा कर देते हैं कि शिव का जन्म कैसे हुआ था। इस विषय में शिव पुराण की बातों पर अधिक विश्वास किया जाता है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं। शास्त्रों में इसको लेकर कहा गया है कि वह वहां था जब कुछ भी और कोई भी नहीं था, और वह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा, इसलिए वह आदि देव हैं। इन्हीं आदि देव से अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, जो सभी देवों में प्रथम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के जन्म के बाद दोनों में बहस हो गई कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। अचानक ही कहीं से एक चमत्कारिक शिवलिंग दिखाई दिया। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस लिंग का आरंभ और अंत का पता लगाएगा वह बड़ा होगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। दोनों कई वर्षों तक खोज करते रहे, लेकिन उन्हें न तो कोई लिंग का अंत मिला और ना ही कोई आरंभ मिला। भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि यह ज्योतिर्लिंग एक परम शक्ति है, जो इस ब्रह्मांड का मूलभूत कारण, और यही भगवान शिव हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी हुई कि यह शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रा अवतार की कथा काफ़ी प्रचलित है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके सेवक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।